उत्तर प्रदेश में विकास के काम में जो रोड़ा बनेगा वो मिट्टी में मिलेगा, फिर चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद। अगर अवैध पाया जाता है तो फिर उसका टूटना तय है। सीतापुर से लेकर संभल तक प्रशासन अवैध के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई कर रहा है। सीतापुर में तालाब और कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बना रखी थी। 22 साल पहले अवैध तरीके से बनाई मस्जिद की जानकारी जब प्रशासन को लगी तो जांच के बाद बुलडोजर लेकर पहुंच गई। एक साथ कई बुलडोजर पहुंचे और अवैध मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। इस वीडियो में देखिए कैसे एक साथ कई बुलडोजर खड़े दिख रहे हैं। अवैध तरीके से जो भी बना है उसे मिट्टी में मिला रहा है। जो अवैध निर्माण सुबह तक खड़ा हुआ था वो मलबे में तब्दील हो गया है। दिन हो या रात कार्रवाई नॉन स्टॉप जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ ही ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही थी। सीतापुर में अवैध निर्माण मिट्टी में मिला तो संभल में भी बहुत जल्द एक्शन होगा, क्योंकि एक मस्जिद और मदरसा के साथ ही 8 दुकानें अतिक्रमण की जद में है। प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन की पैमाइश के साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई है और बहुत जल्दी योगी का बुलडोजर यहां भी पहुंचने वाला है। रमजान और ईद बीत जाने के बाद यूपी के वाराणसी में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू है। यहां लगातार दूसरे दिन दाल मंडी में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रही इस कार्रवाई से एक बार फिर यहां के जो दुकानदार थे वो परेशान नजर आए। लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी दिखी, क्योंकि बीते दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से इलाके में बुलडोजर दहाड़ रहा है। इस बार प्रशासन की ये कार्रवाई 30 मकानों को धराशायी कर देगी, जिन्हें चिन्हित तो पहले ही कर लिया गया था, लेकिन बीच में काम बंद हो गया था। PWD का बुलडोजर इस वक्त दालमंडी के दुकानों को, मकानों को लगातार तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये दूसरा दिन है जब 1.25 महीने बाद इस तरह की कार्रवाई बहुत ही आक्रामक तरीके से दिखाई दे रही है। और पहले दिन कार्रवाई से पहले प्रशासन ने मुनादी भी कराई और उसके बाद एक्शन शुरू कर दिया, जो कि दूसरे दिन भी जारी रहा। आप आए हैं ना बुलडोजर लेके, वेलकम है, लेकिन हमने एक वेलकम आपको और कहीं किया है, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। अगर हम लोगों को क्यूटों के बदले कब्रिस्तान दिखाया जा रहा है, इस काशी को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा रहा है, जिसे देखकर दुकानदार गुस्से में हैं। इस गुस्से की वजह से कड़ी सुरक्षा के बीच ये कार्रवाई हो रही है। एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी इरादों को नाकाम किया है। दिल्ली बॉर्डर से शब्बीर अहमद लोन नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जो ISI के इशारे पर लश्कर का एक नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के गिरफ्त में आया ये वही आतंकी है जो कि बांग्लादेश से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। ये आतंकी मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलकर उन्हें आतंकी संगठन में भर्ती कराने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मुनीर और आतंकी संगठन लश्कर के मंसूबों को ये पूरा करता, उससे पहले ही पुलिस ने इसे पकड़ लिया। शब्बीर अहमद लोन है जो कि बांग्लादेश में अपना बेस बनाकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था। 22 फरवरी को स्पेशल सेल ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 7 बांग्लादेशी थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद ये नई रिक्रूटमेंट के लिए दिल्ली आया था। दिल्ली के गाजीपुर से इसे पकड़ा गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये आतंकी ISI के इशारे पर काम कर रहा था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहकर मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज कर रहा था। ये एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए युवाओं से संपर्क करता था। इसे पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलरों से लगातार निर्देश मिल रहे थे। इस आतंकी को दिल्ली पुलिस ने 2007 में गिरफ्तार किया था। 2019 में जमानत मिलने के बाद ये बांग्लादेश भाग गया था। LPG संकट के बीच भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिससे अफवाह जो लोग फैला रहे हैं उनको जरूर एक झटका लगेगा। हॉर्मूज से 2 और जहाज LPG का भंडार लेकर भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये जो LPG है ये भारत की पूरी आबादी की जरूरतें पूरी करने में अभी सक्षम है। 94,000 मीट्रिक टन के 2 LPG वाहक जहाज BWD टायर और BWD एलम सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर चुके हैं और भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। BW टायर मुंबई की ओर बढ़ रहा है। इसके 31 मार्च 2026 को पहुंचने की उम्मीद है, जबकि BW एलम न्यू मैंगलोर की ओर जा रहा है और इसके 1 अप्रैल 2026 को पहुंचने का अनुमान है। ईरान, अमेरिका और इजराइल तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हरी झंडी मिलने के बाद 5 प्रमुख तेल और LPG टैंकर भारत पहुंचे। 11 मार्च को शेनलोंग जहाज मुंबई पोर्ट पहुंचा। 16 मार्च को शिवालिक जहाज मुद्रा बंदरगाह पहुंचा। 17 मार्च को नंदा देवी जहाज कांडला बंदरगाह पहुंचा। 18 मार्च को जगलाड़की जहाज मुद्रा बंदरगाह पहुंचा।
जग वसंत जहाज 27 मार्च को कांडला पोर्ट पहुंचा। हर दूसरे दिन होर्मुज से भारत में तेल और गैस के जहाज पहुंच रहे हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश में ईंधन की कमी बिल्कुल नहीं है। देश में तेल और गैस की कमी ना हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। होर्मुज से तेल और गैस के जहाज भारत आ भी रहे हैं। सरकार ये साफ कर चुकी है कि देश में स्टॉक पूरा है। इसके बावजूद लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और उधर अफवाह फैलने और कालाबाजारी के चलते ये संकट और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली की ये दो तस्वीरें देखिए। एक जगह लोगों ने सिलेंडर के लिए सुबह से लाइन लगा रखी है, दूसरी तरफ लोग बहुत आराम से सिलेंडर बुक करके घर ले जा रहे हैं। तो मतलब साफ हो गया है कि अभी तक लोगों को समझ नहीं आया कि ये सारा जाल सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले और अफवाहबाजों का है, क्योंकि सिलेंडर तो सबको मिल रहा है। सिलेंडर मिल रहा है आपको? अभी तो लेने में लग रहा है मिल रहा है सिलेंडर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। सिलेंडर मिल रहा है? नहीं, हाँ मिल रहा है। नहीं, हाँ मिल रहा है क्यों? मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। सिलेंडर मिल रहा है। कोई कठिनाई तो नहीं है सिलेंडर? नहीं, कोई कठिनाई। जनता का खुद कहना है कि कोई परेशानी नहीं, सिलेंडर सबको मिल रहे हैं, बस परेशान है कालाबाजारी, उनकी जेब नहीं भर पा रही, इसलिए सोशल मीडिया के जरिए लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये बात तेजी से फैल रही थी कि आपके घरों में आने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का वजन घटकर 10 किलोग्राम किया जा रहा है। सरकार ने साफ कहा था कि सिलेंडर का वजन कम करने की बात सिर्फ अफवाह है। बिहार के पटना में एलपीजी सिलेंडर को लेकर फैली अफवाहों के बीच अब राहत की खबर सामने आई है। शहर में गैस सिलेंडर की डोर टू डोर डिलीवरी हो रही है, जिससे लंबी कतारें खत्म होती दिख रही हैं और अफवाह जो फैला रहे हैं लोग, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। यानी पटना में अब गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं, अब एलपीजी सिलेंडर सीधे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि पटना में अब डोर टू डोर गैस डिलीवरी होती है। ये देखिए, ये एक बड़ा सा ऑटो है और इस ऑटो में सिलेंडर रखा हुआ है। ऑटो में लदे करीब 35 सिलेंडर हैं और डिलीवरी बॉय घर घर जाकर सप्लाई कर रहा है। गैस एजेंसी के डिलीवरी बॉय ने ये भी बताया कि जिस कंज्यूमर को डीएसी नंबर मिला है, उनके घर सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। पहले जो संकट था वो अब खत्म हो गया। जी बिल्कुल खत्म है। पहले अब भीड़ भी खत्म हो गया, सबको घर पे गैस मिल रहा है। जिसके बाद न सिर्फ लंबी कतारें खत्म हुई है, बल्कि गैस की कमी को लेकर फैली अफवाहों पर कालाबाजारी करने वालों को भी बड़ा झटका लगा है। अब पटना में गैस के लिए कोई भागदौड़ नहीं है। लोगों के अंदर कहीं न कहीं डर है और इसीलिए गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ जमाखोरों की इस समय चांदी नजर आ रही है और वो भी सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। इसे देखते हुए अब प्रशासन का एक्शन तेज हो गया है। यूपी के फर्रुखाबाद में बड़ी कार्रवाई की गई। कई दुकानों में घरेलू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस दौरान विभाग ने कई सिलेंडर जब्त किए। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मुरैना में तो हद ही हो गई। एक हलवाई के यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा घरेलू सिलेंडर अवैध रूप से स्टॉक में मिले। प्रशासन ने तुरंत जब्त किया और जाँच शुरू कर दी। उत्तराखंड के देहरादून में भी कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। वहां जिला प्रशासन की QRT टीम ने 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने 12 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। वहीं बिहार की राजधानी पटना में कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ, जहां सड़क किनारे खुलेआम पेट्रोल, डीजल और गैस की बिक्री हो रही है। पानी की बोतलों में भरकर पेट्रोल, डीजल सजा कर रखा गया है। यही नहीं, 115 से 130 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। अफवाहों ने जहां लोगों में डर पैदा किया, वहीं लोगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया। लेकिन अब प्रशासन सख्त है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। कोई ऐसा पेट्रोल पंप है जो आपको पेट्रोल नहीं दे रहा? कोई गैस एजेंसी है जो सिलेंडर नहीं दे रही? जी न्यूज को आप फोटो खींचकर भेजिए। ऐसे पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी का हमें पता बताइए, यानी एड्रेस बताइए। जी न्यूज ऐसी कालाबाजारी को एक्सपोज करेगा। आपकी जो परेशानी है वो हमारे लिए भी बहुत अहमियत रखती है। अपनी परेशानी आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नंबर है 9310497453 #ZStrikeOnBlackMarket। अगली खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊंचा ठिकानों पर 6 अप्रैल तक के लिए हमले रोक दिए हैं और बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ईरान अपना परमाणु बम बनाने का सपना छोड़ दे और यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने वाली सबसे बड़ी धमकी भी दे दी है, जिसका असर 170 घंटे बाद दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये तब तक के लिए अमेरिका ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता तो वो विध्वंस मचेगा जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
ट्रंप ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहे हैं तो ईरान की तरफ से साफ कर दिया है कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों और कमांडरों को टारगेट करेगा। धमकी दोनों तरफ से दी जा रही है, अल्टीमेटम दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, जिसके समय सीमा खत्म होने पर एटमी जंग का सबसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इजरायल अमेरिका के साथ जारी ईरान की जंग से हालात खराब होते जा रहे हैं और अब तैयारी बूट्स ऑन ग्राउंड की चल रही है। लेकिन इस बीच ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ऐसा कुछ हुआ है जो ईरान के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। अब अमेरिका और इजरायली फोर्स के 2 बड़े अधिकारियों ने एक सीक्रेट बैठक की। मीटिंग कब हुई, मीटिंग कहां हुई, कोई नहीं जानता, लेकिन इस मीटिंग में ईरान ने बड़ी तबाही का प्लान जरूर तैयार हो गया है, क्योंकि ये मीटिंग अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर और आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर के बीच हुई है। दावा किया जा रहा है कि मीटिंग इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि एक तरफ हवाई हमलों से ईरान को दहलाया जा रहा है, तो अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी तेज है। मीटिंग में जारी वॉर से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। दावा है कि इस सीक्रेट मीटिंग के 2 एजेंडे थे। पहला, मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर आगे की रणनीति बनाना और दूसरा, ईरान की हथियार बनाने की क्षमता को कैसे रोका जा सकता है। और शायद इसलिए पेंटागन की तरफ से ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल दोनों चाहते हैं कि ईरान भविष्य में फिर से मिसाइल और हथियार ना बना पाए और इसलिए ईरानी सैन्य ठिकाने भी तबाह किए जा रहे हैं। एक तरफ ईरान पर हमले के लिए सीक्रेट प्लान तैयार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीती रात ईरान के तेहरान में 150 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने विध्वंस मचाया। IRGC से जुड़े ठिकानों और ढांचों को इजरायल अमेरिका ने दहला दिया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने इसकी सैटेलाइट इमेज भी जारी की है, जिसके तहत बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए जरूरी पुर्जों को बनाने की एक जगह, IRGC के सैन्य उद्योगों से जुड़े ठिकानों के साथ ही एक सैन्य रिसर्च, डेवलपमेंट और हथियार बनाने वाली जगह पर बम बरसाए। इन हमलों की तस्वीरों को देखकर हमलों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अटैक कितने घातक थे। एक साथ कई ठिकानों पर 150 फाइटर जेट्स ने जब एक साथ बम बरसाए तो देखिए कैसे ब्लास्ट हो रहे हैं। आसमान में लाल रोशनी दिखाई दे रही है तो आग का गोला आसमान में उठता भी दिख रहा है। अमेरिका इजरायल के विनाशकारी हमलों से आसमान में आग का गोला उठता दिख रहा है। दूर से मोबाइल में कैद इन तस्वीर को देखकर हर कोई कांप उठा। ईरानी शासन से जुड़े ठिकानों के साथ ही अब रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी शुरू हो गई है और पिछले 24 घंटे में जिस तरह हमले हुए हैं वो विध्वंस की नई कहानी बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 31 दिनों से जारी जंग में हथियारों की होड़ चल रही है, लेकिन अब ये वाटर जंग की ओर बढ़ रही है, क्योंकि ईरान ने कुवैत में ऊर्जा और पानी शुद्धिकरण प्लांट पर अटैक किया है, जिसमें एक भारतीय कर्मचारी की मौत हुई है। IAEA का दावा है कि खोदाम वाटर प्लांट अब ऑपरेशनल नहीं है। यानी ये जंग अब खाड़ी देशों की सबसे कीमती चीजों तक जा पहुंची है। खाड़ी देश जहां पीने के पानी के लिए प्लांट में प्रोसेस के बाद इस्तेमाल किया जा रहा है, अब उन प्लांटों को निशाना बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान में मौजूद खुंदाब हेवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट अब ऑपरेशनल नहीं है। 27 मार्च को हुए हमले के बाद प्लांट को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद से वो प्लांट अब ऑपरेशनल नहीं है। इसके साथ ही IAEA ने ये भी बताया है कि खुंदाब वाटर प्लांट में परमाणु सामग्री मौजूद नहीं है। प्लांट पर हुए हमले की तस्वीरें भी सामने आई थी। इधर ईरान ने कुवैत में मौजूद बिजली और जल शुद्धिकरण प्लांट पर हमला किया है, जिसमें प्लांट की एक बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई। कुवैत सरकार ने सोशल मीडिया पर X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। ईरान पर अमेरिका इजरायल युद्ध की शुरुआत के बाद से कुवैत पर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कुवैत में 14 मिसाइल और 12 ड्रोन देखे गए हैं, जिसमें कई ड्रोन्स ने सैन्य शिविर को निशाना बनाया है। इस युद्ध के बीच ईरान की नई मुसीबत आसमानी हमलों से कहीं ज्यादा अब जमीन पर गहराता जल संकट दिख रही है। हमले की वजह से ईरान के कई शहरों में पीने के पानी का संकट आ गया है। ईरान इस समय 60 साल के सबसे बड़े जल संकट से जूझ रहा है, जिस वजह से इलाके में नए तरीके की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। हमले की वजह से इलाके में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको मलबे ही मलबे नजर आ रहे होंगे। हमले की वजह से पूरा शहर खंडर हो गया। दरअसल ईरान के हफ्तकेल में एक ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमीटर पर भी मिसाइलें गिरी हैं। हमलों में शहर के प्रमुख जल भंडार सीधे तौर पर तबाह हो गया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक ईरान के मशहद का जल सिस्टम लगभग ठप होने की कगार पर है और 4 बड़े बांध प्रभावी रूप से बंद हो चुके हैं। देश में करीब 53% डैम क्षमता खाली है। वहीं हफ्तकेल में 10 लाख क्यूबिक मीटर यानी 1 करोड़ लीटर जलाशय नष्ट होने की खबर है। तेहरान की जल एजेंसी को भी नुकसान की खबर है। युद्ध से पहले ही ईरान जल संकट झेल रहा है और अब ये संकट और गहरा गया है। ईरान इस समय 6 दशक के सबसे बड़े जल संकट का सामना कर रहा है। ईरान और अमेरिका इजरायल युद्ध को लेकर ट्रंप अब दावा कर रहे थे कि ईरान के गैस या पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन
युद्ध के 31वें दिन दोनों ही तरफ से एक दूसरे के केमिकल प्लांट्स पर हमले किए गए। मतलब साफ है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को बड़ी चोट देने में लगे हुए हैं। ईरानी मिसाइलों ने जहां इजराइल के बेरशेबा में केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया, तो इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान की एक पेट्रोकेमिकल यूनिट पर एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल ने ईरान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में एयर स्ट्राइक की, जिसमें तबरीज में मौजूद एक पेट्रोकेमिकल कंपनी भी टारगेट पर थी। अमेरिका इजराइल के इस हमले के बाद ये फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। आग की लपटें आसमान छू रही थी। दूसरी तरफ ईरानी सेना ने भी इजराइल के बेरशेबा में मौजूद एक केमिकल प्लांट पर हमला बोल दिया, जिसमें प्लांट का एक बड़ा हिस्सा धुआं कर जल उठा और उससे निकलता काला धुआं आसमान में कई किलोमीटर तक फैल गया। प्लांट पर हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी खतरनाक गैस का रिसाव इस दौरान नहीं हुआ, लेकिन इन हमलों से दोनों ही देशों में लोग केमिकल वॉर जैसी संभावनाओं को लेकर दहशत में आ गए हैं। इजराइल ने कल रात ईरान में कई जगह पर भयानक हमले किए, जिसके जवाब में आज ईरान ने हाइफा में तेल रिफाइनरी पर एक बार फिर हमला किया और उसे धुआं कर दिया। ईरान की इस कार्रवाई ने इजराइल में हलचल मचा दी है। देखिए कैसे ईरानी मिसाइल ने रिफाइनरी पर अपना टारगेट लॉक किया और फिर हिट कर दिया। बस कुछ ही सेकंड में रिफाइनरी के इलाके में अचानक भड़क उठी आग और घना काला धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। ये है वो लाइव पल जब ईरानी अटैक ने इजराइल की महत्वपूर्ण ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया। स्टोरेज टैंकों से निकलती आग की लपटें और काला धुआं पूरे इलाके को घेर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्र में धुआं कितनी तेजी से फैल रहा है और पूरा आसमान धुएं से काला हो गया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने हाइफा पर अटैक किया हो। इससे पहले भी यहाँ अटैक हो चुका है। क्यों बार बार अटैक कर रहा है ईरान? इसका कारण है हाइफा में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। इजराइल की कुल क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग का 60 से 64% हिस्सा अकेले यही संभालती है। ईंधन सप्लाई का मुख्य स्रोत है। युद्ध के समय ट्रांसपोर्ट, एविएशन और मिलिट्री फ्यूल की सप्लाई इसी पर निर्भर है। अटैक में इजराइल की ये रिफाइनरी प्रभावित हुई तो पूरे देश में ईंधन की कमी हो सकती है। इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा पर संकट आ सकता है। एक तरफ ईरान आयरन डिफेंस सिस्टम को भेद कर इजराइल में तबाही मचा रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायली ड्रोन को मार गिराने का दावा भी कर रहा है। अब जंग के 31वें दिन ईरान ने इजराइल के 5 हर्मीज ड्रोन गिरा दिए। इजराइल के इन हर्मीज ड्रोन को स्टार ड्रोन भी कहा जाता है। ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी ड्रोन है जो टैक्टिकल, सर्विलांस, लंबी उड़ान और मल्टी पेलोड मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। और ईरान ने पिछले 24 घंटों में ऐसे 5 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में ड्रोन के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। 11 सेकंड के इस वीडियो में कलपुर्जे और विस्फोटक सामग्री भी दिखाई दे रही है। IRGC का दावा है कि ईरान के दक्षिणी तट पर हमले के दौरान हर्मीज ड्रोन को मार गिराया गया है। इससे पहले 10 मार्च को भी ईरान ने इजराइल के हर्मीज ड्रोन को मार गिराया था, जिसकी सैटेलाइट इमेज भी सामने आई थी। ईरान इजराइल जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं रही। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल हो चुका है। ईरान का एक AI जनरेटेड वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर इस समय खूब धूम मचा रहा है। AI वीडियो में ईरान का कमांड सेंटर, नक्शों पर झुके ईरानी जनरल्स और दीवार पर खामेनेई का फ्रेम दिख रहा है। यानी ईरान ने इस जंग में एक नया हथियार उतारा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेहर न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो जारी कर हमले की पूरी प्लानिंग दिखा दी है, जिसमें दिखाई दे रहा है रात का अंधेरा, आसमान से दागी जाती मिसाइलें, तेज धमाके और धूल धक्कड़ के बीच आगे बढ़ते हुए सैनिक। वीडियो के आखिर में सैनिकों को पुराने शहर की गलियों से गुजरते हुए पवित्र गुम्बद की तरफ बढ़ते हुए दिखाया गया। सिर्फ 30 सेकंड के AI वीडियो के जरिए ईरान का मकसद दुश्मन को डराना और अपने लोगों में जोश भरना है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये AI प्रोपेगेंडा सच में असर करता है या फिर सिर्फ एक डिजिटल ड्रामा है। वैसे अब जंग दिमाग और डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है।